नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी जी 1 अप्रैल 2026 और एक नया महीना शुरू हो गया है। एक नया दिन है, एक नई सुबह है। तो चलिए आपको बताते हैं कि प्याज के लिए क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ रहा है। क्या खबरें अहम जो है वो प्याज के बाजारों के लिए अभी हैं या आगे हो सकती है। और फिलहाल ग्राहकी का, आवकों का, डिमांड का, सप्लाई का, क्वालिटी का क्या कुछ इस समय सामंजस्य बना हुआ है। पूरी जानकारी के लिए, पूरी आपको एक विश्लेषण देने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं पंकज भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। और जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। कई खबरें एक साथ हमारे पास आई हुई हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस आपकी दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से उन सारी खबरों को बताएं कि कहाँ पे बारिश का इफेक्ट पड़ा है, कहाँ पे फसल खराब हुई है, कहाँ पे फसल ज़्यादा या कम है और कहाँ पे क्या भाव रहा इस मंडी के अलावा भी। हम ये सारी कोशिशें करेंगे। उससे पहले मैं आपको चैत्र पूर्णिमा की और हनुमान जी के जन्मोत्सव की और गंगा जी के स्नान की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। सारे त्यौहार एक साथ हैं और कोई ना कोई भारत ने कुछ अच्छा काम करा है, जो भारत माता हर त्यौहार के अंदर हमारे देशवासियों को, हमारे भाइयों को अपना आशीर्वाद देती हैं। आज जो दिल्ली मंडी टुडे में मैं ये बताऊंगा क्या आवक रही। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मौसम कई दिनों से खराब चल रहा था, उस मौसम ने क्या करा। दीपक जी, इस मौसम ने कल कई जगह ओलावृष्टि हुई। जी जो ओले थे वो बरसे, मौसम बहुत ही खराब रहा कई जगह पे और वो खराब मौसम का आप फसलों पे जरूर असर पड़ते हुए देखेंगे। हमें दुख है, मगर जो खेतों में फसल है, वो खेतों के अंदर किसान भाई आज भी उसके हाथ बंधे हुए हैं। व्यापारी भाई हो चाहे हमारा मध्यम वर्ग का, कि वो कोई बटन ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ दबाया और उसके ऊपर कवरेज आ गई, वो कवर हो गया। वो उसको इंतजार ही करना पड़ता है कि वो ओलावृष्टि रुके, बारिश रुके और वो अपनी आंखों से पानी उतरता हुआ देखे कि भाई मेरी फसल बची है नहीं बची है। कल बहुत ही भयंकर ओलावृष्टि हुई और साउथ से लेकर ऊपर नॉर्थ तक कई इलाकों में देखी गई। मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा उसका रूप दिखा सकता हूं, जो हमारे भाइयों ने वीडियो के माध्यम से भेजा। आप कमेंट सेक्शन में पूरी पूरी आपको छूट है, आप लिख सकते हैं कि क्या ये वीडियो सही है या क्या ये वीडियो गलत है, क्योंकि हमारे को भी आप लोगों के माध्यम से ही ये वीडियोस मिलती हैं। ये हमारे पास सोयला जोधपुर से आई है। आप क्लैरिटी आ रही है सर? जी बिल्कुल। ये ओले पड़ रहे हैं सोयला जोधपुर नाम की जगह से। सर ये झुंझुनू की साइड से आई है, राजस्थान। राजस्थान। देखिए किसान भाई बता रहे हैं कि पूरी, ऐसा लग रहा है बर्फ पड़ी हुई है वो यही कह रहे हैं कि बर्फ की चादर आपने नहीं देखी तो अब देखिए। पूरे राजस्थान में। राजस्थान झुंझुनू, चूरू और झुंझुनू, देखो देखिए सर, भाई साहब ये तो गजब ही बात हो गई। ये बहुत ही भयंकर भयंकर स्थिति है मौसम का फ्यूचर बताने वाला है। सर मैं अभी रुकूंगा नहीं सर। तभी हम कहें दिल्ली में मार्च में हाँ, इतनी ठंडक कैसे। ठंडक कैसे। ये रियादरुग आंध्र प्रदेश की वीडियो है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर वीडियो के अंदर आपको लगे पुरानी है या किसी और जगह की है तो आप कमेंट के सेक्शन से लिखिए। ये सब ओले गिर रहे हैं सर। ये कर्नाटका की है, हसन कर्नाटका। मतलब ये सिर्फ मैं आपको 4-5 वीडियो दिखा रहा हूँ, मेरे पास 20-25 वीडियो आई हुई हैं अलग अलग इलाकों से भयंकर बारिश और ओलावृष्टि की। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे फसलें सारी खत्म हो गई हैं, मगर फसलों को नुकसान है। कितना नुकसान है, जो पानी जब पड़ता है, ओले जब पड़ते हैं, उसके बाद जब उतरते हैं ना, वो नुकसान का तब पता चलता है। मगर हमारा एक अनुमान है कि 5-10% तो ओला पड़ने से ही, बारिश पड़ने से ही खराब हो गया। ये नुकसान यहीं पे नहीं, ये नुकसान आगरा में भी रहा, ये नुकसान पंजाब में भी रहा। जिसकी जहाँ जो फसल थी, चाहे सोयाबीन की हो, चाहे सरसों की हो, किसी भी चीज़ की हो बाबूजी, चाहे ये पत्ता गोभी हो, सब चीज़ों के अंदर इफेक्ट पड़ा है। और हाहाकार मची हुई है कि पानी जो गलत वक्त पे पड़ा है, उसकी वजह से फसल का नुकसान होगा। आगे भी लग रहा है हमें, जब पानी उतरेगा तो नुकसान होगा। वो क्या करेगा नुकसान? वो नुकसान ये करेगा कि हमारे जो किसान भाई जो 3 महीने की मेहनत से लगाई है, उनको हाथों हाथ जो पानी पड़ा है, उस फसल को तो हाथों हाथ या तो फेंकना पड़ेगा या उसको निकालना पड़ेगा। बात आ गई क्वालिटी की। दिल्ली मंडी के अंदर माल कितना आ रहा है और क्वालिटी कितनी आ रही है, मैं ये आपको बता देता हूँ पहले। सर आज हमारी मंडी के अंदर लगभग 42 गाड़ी ताजी पहुंची हैं। आवक वही चल रही है 40-50 गाड़ी की। 42 गाड़ी ताजी पहुंची हैं और 55-60 का बैलेंस है।
जिसके अंदर 4 गाड़ी मध्य प्रदेश से, 1 गाड़ी सुख सागर से जो कि वेस्ट बंगाल का होता है, 1 गाड़ी गुजरात से और 17 राजस्थान, 40 पूना और 14 नासिक आओ के आ रही है। बट माल की अगर वैरायटी की बात करी जाए ना, तो क्वालिटी की बात है, वो मात्र 10-15% ही माल बढ़िया आ रहा है। और जो माल है ना 80% माल, वो क्या हो रहा है, वो जैसे बारिशें हो रही है हम दिखा रहे हैं, वो पानी लगे हुए, दागी और मिट्टी लगे हुए, ये सब माल ज़्यादा पहुंच रहे हैं मंडियों में, जिसकी वजह से कस्टमर क्या है कि माल महंगा जरूर ले लेगा, महंगे कस्टमर मतलब जो माल साफ है ना उसको 1-2 रुपए ऊपर करके ले लेगा, मगर वो इस मौसम के अंदर सफाई भी करना नहीं पसंद करता। आप देखेंगे दीपक जी, कीचड़ दिखाएंगे ना दीपक जी, तो ये कीचड़, ये प्रत्यक्षदर्शी है, ये कीचड़ बता रहा है आपको कि रात भर कितनी बारिश दिल्ली जाजपुर मंडी में हुई है। कीचड़ उसी का गवाह है, मैंने आपने तो लाके डाला नहीं कीचड़ पूरी मंडी के अंदर, ये पानी जो रात भर बरसा ये उसको बता रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो कीचड़ है, ये जो बारिश हुई है, ये हमें त्रिपाल नहीं खोलने देती। आज ऊपर वाले की दुआ से सूरज देवता प्रकट है सुबह से, जो कि एक मंडी वालों के लिए एक सुकून भरी, एक ऑक्सीजन वाली बात है। क्योंकि बारिश के अंदर क्या है दीपक जी, हम त्रिपाल नहीं खोल पाते, त्रिपाल नहीं खुलेगा, माल दिखाएंगे नहीं तो माल बिकेगा कैसे जी। हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि जो भी बारिश होनी है वो रात रात को ही होए, जो भी इंद्रदेव बरसे वो रात रात में बरस जाए, जो कि हमारे भाइयों का, जो भी हमारे व्यापारी भर गया, भाई भर रहे हैं माल, उनका नुकसान ना हो, उनका माल बिकता रहे। मंडी में आने के बाद तो ये कायदा है जी, मंडी में आया और माल बिके। मैं क्वालिटी अनुसार भाव बता देता हूँ सर। ये जो है ये वाले नासिक के माल है, मगर गरवा, दिस इज गरवा, ये नासिक के माल है गरवा क्वालिटी के अंदर। इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज बता देता हूँ दीपक जी, ये तो हमारे मोटे माल आ गए दीपक जी, है ना जी। और इसी के अंदर दीपक जी हम मीडियम मालों पे आ जाते हैं। ये मीडियम माल है दीपक जी, और हम फिर आ जाते हैं मिनी मीडियम पे। सर मैंने 3 तरह की आपको क्वालिटी आपको निकाल के दिखा दी है दीपक जी, है ना जी। इसके अंदर दीपक जी जो मोटे माल है, मोटे मालों की पोजीशन दिल्ली मंडी में 17-18 रुपए किलो रही है। ये मोटे माल आप गुलाई देख रहे हैं, गरवे का कलर देख रहे हैं कितना प्यारा है, छिलका पत्ती फुल टाइट है। ऐसे माल पूरे सीजन में डिमांड रहते हैं। और मध्य प्रदेश के ये माल जो है नासिक और पूना की टक्कर करेंगे, तो 15 अप्रैल बाद आप देखेंगे। फसल में पिछले साल से मध्य प्रदेश की थोड़ा सा फासला है, 10-15% का फासला है पानी की वजह से, मगर हमें लगता है पूर्ति करेगा माल। बात आ गई मिनी मीडियम माल की, ये बीच के साइज मुक्कल माल की, मुक्कल मालों की पोजीशन यहाँ पे खुली है 16-17 रुपए, नीचे में 15 रुपए, और मिनी मीडियम मालों की पोजीशन खुली है 15 से 16 रुपए। ये पोजीशन तो रही नासिक और पूना के मालों की सर, है ना जी। पूना की भी यही रही, पूना के जो मोटे माल है वो 17-18, मिनी मीडियम 15-17, और ये मुक्कल 15-17 और मिनी मीडियम 15-16। ये तो हो गई नासिक और पूना की। बात आ गई राजस्थान के मालों की सर। राजस्थान की सर आप लेफ्ट में करेंगे थोड़ा सा, ये राजस्थान के माल है, ये सिक्कर के माल है। राजस्थान के सिक्कर के माल तो बिके हैं यहाँ पे आपके 9-10 रुपए किलो, और कूचामन के माल बिके हैं आपके 9 से 11 रुपए किलो। यही पोजीशन सुख सागर और सागर के मालों की भी सेम पोजीशन रही है, 10-11 रुपए किलो। और टॉप आ जाता है तो 10-20 रुपए ऊपर बिक जाता है। जो ज़्यादा डिमांड आई है इस वक्त गाउटी, इन मालों की जो ज़्यादा डिमांड है सर, ये मालों की आप देखेंगे तो ज़्यादा डिमांड आ रही है नासिक पूना के गरवे की। एमपी की भी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ऐसी माल टक्कर के आएंगे। एमपी के मालों की पोजीशन अभी दिल्ली मंडी में 15 से 16 रुपए किलो ज़्यादा खुली है, ऊपर में 17 भी बिका है। मगर क्या है कि वहीं पे तेज होने के कारण बाजार, वहीं पे बाजार जो है 12-13 रुपए 13.5 रुपए बिक रहे हैं जो माल, उस वजह से दिल्ली मंडी में आप अभी एमपी की गाड़ी एक दो ही देख रहे हैं, ज़्यादा माल नहीं देखते। तो 1-2 गाड़ी आती है, 1-2 का बैलेंस हो जाता है। और एमपी के मालों में अभी क्या है, थोड़ा सा जो अभी शुरुआती माल है ना उनमें लकड़ी की प्रॉब्लम है। नासिक और पूना के मालों में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, आप देखिए जी। ये प्रॉब्लम नहीं आ रही। थोड़ा बहुत क्या होता है, नासिक वाले हमारे भाई जो हैं वो थोड़ा सा कटिंग आगे से रखते हैं, आप देखेंगे। मगर ये कटिंग क्या है, उसके लिए प्याज लेने वाले के लिए और प्याज रखने वाले के लिए बहुत फायदेमंद होती है। क्योंकि ये क्या है, ये कवर को रोके रखती है, ये स्टॉक को बनाए रखती है, ये इसकी ड्राइनेस को बनाए रखती है, मतलब ये क्वालिटी बढ़िया रखती है, इसीलिए ये चीज़ बढ़िया है। पूना के अंदर थोड़ी आगे से कटिंग करते हैं, जैसे ये कटिंग कर रखी है, मगर ये बहुत फायदेमंद है। और कस्टमर को लंबा प्याज कई बार रुक जाता है 2 दिन 3 दिन, तो उसके लिए और कलरदार बन जाता है ये प्याज, तो इसीलिए ये और फायदेमंद रहती है। इसीलिए हम उनको भी ये नहीं कहते कि इसकी कटिंग आप ज़्यादा काटो, ये उन कटिंग के अंदर ही माल बिकता है।
बात आ गई जाली की। हमारे बहुत सारे भाई पूछते हैं बार बार कि जाली कौन सी डालें। यही जाली बहुत बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इन जालियों के अंदर। आप देखेंगे दीपक जी, है ना, ये जाली बढ़िया आ रही है, मजबूत है, मोटे एमएम की जालियाँ हैं, है ना। ये वाली जाली दौड़ेंगी। उसके बाद सर थोड़ा सा क्या होता है, जो ये वाली जालियाँ हैं, ये वाली जालियाँ एमपी के हमारे भाई भर रहे हैं, ये वाली जालियाँ भी दौड़ेंगी, इसमें भी कोई कमी नहीं है, ये एमपी के भाई भर रहे हैं। एक गुलाबी जाली है, उसमें मेरे पास भी माल नहीं आया, सारा आज लाल में और इसी में आया है। गुलाबी जाली के अंदर भी माल दौड़ेगा। पिंक कलर की जो जाली, ब्लू कलर की जाली आ रही है, उसके अंदर भी माल दौड़ेगा। और मेरे हिसाब से जो माल है, जो आगे हमारे मेरे को फ़ोन आ रहे हैं कि व्यापारी भाई, किसान भाई कह रहे हैं कि जी हम क्या करें। देखिए, जो किसी के पास 10 गाड़ी है, हम कहते हैं कि मालों को थोड़ा थोड़ा निकालिए, अपनी लागत मूल्य निकाल लीजिए। जो आप 5 गाड़ी का स्टॉक करते हैं उसमें से 3 गाड़ी का करिए, क्योंकि देखिए आप जगह बना के रखते हैं, थोड़ा आप भी भाव का इंतजार करते हैं, मगर मालों को थोड़ा थोड़ा, सारे मालों को रोकने से बढ़िया है कि थोड़ा थोड़ा मालों को मार्केट के साथ आने दे। भाव अच्छे रहेंगे। भाव हमें, जो कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं कि भाव डाउन चला जाएगा, डाउन चला जाएगा, आप खुद भी देखिए, मौसम खराब है, प्याजों की जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन हर साल, जैसे पिछले साल कितनी भयंकर प्रोडक्शन लगी थी, सबने देखा देखी प्याज ही लगा दिया था। जी किसान भाई को हम कई बार कहते हैं कि आप जो लगाते हैं, जैसे आपने 100 बीघा में लगाया, 50 बीघा में लगाया, 5 बीघा में लगाया, आप उसको एक आध बीघा कम लगाइए, ताकि आपको भाव मिले। लगाइए आप, बल्कि जो कम लगाया उसकी सेवा ज़्यादा कीजिए आप, तो आपका ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और अभी भी हम यही बात कहते हैं, इस बार जो है, इस बार हमारे किसान भाई, व्यापारी भाइयों ने थोड़ा सा 19-20 कम लगाया है, तो और मौसम की मार भी अलग पड़ दी है देखो उनके ऊपर, तो भाव कहीं नहीं जाएगा, भाव डाउन नहीं जाएगा, भाव यही चलता रहेगा। मगर डाउन की अभी कोई भी वो नहीं है। अगर आपको मीडिया वाले कह रहे हैं कि डाउन जाएगा, तो ये गलत है। आप अपने भी क्या नाम है, कमेंट सेक्शन हम बार बार कहते हैं, उसमें लिख सकते हैं कि आपको लगता है कि डाउन जाएगा। हमारा तो ये ख्याल यही है कि इसी भाव में चलते रहना बढ़िया रहेगा। आप भी चलते रहिए, डिमांड अच्छी खुली है। बात जहाँ तक आ जाती है कि बैलेंस लंबा कैसे बच रहा है, बैलेंस हल्के मालों के ज़्यादा बच रहे हैं। बढ़िया माल जो बहुत महंगे लेके हमारे व्यापारी भाई पड़ते में नहीं आ पा रहे, वो वाले माल रुक जाते हैं, वरना मालों की सेल अच्छी है, क्योंकि धूप निकली हुई है तो सेल निकल जाती है। जो 30 से 40 गाड़ी बिक रही है, वही उम्मीद है 30-40 गाड़ी की सेल हमेशा की तरह रहनी चाहिए। कई बार बम्पर बोनस लग जाता है, जो सेल 50 से ऊपर हो जाती है, वरना 30-40 गाड़ी की सेल कहीं भी नहीं गई, वो आज भी होगी 30-40 गाड़ी की सेल। और ये जो बारिश, ओलावृष्टि, ये जो मौसम है, ये 3 दिन का लिखा था कि ज़्यादा मौसम ख़राब होगा, इसीलिए ठंडक भी है। जो आप कह रहे थे कि सुबह मौसम में ठंडक कैसी है, और यही चीज़ें जो है ना, यही जो नेचुरल कैलामिटी है, जो प्राकृतिक आपदा है, यही ये सब्जियों के, हमारे फल सब्जियों के भाव को बना के रखेगी। जो अभी भाव बना हुआ है ना, जो प्लस माइनस चल रहा है, वो इसी की वजह से बना हुआ है। भाव डाउन जाने की उम्मीद नहीं है, मगर मालों को धीरे धीरे करके निकालते रहना ना, वो बेहतर रहता है। थोड़ा रखिए, थोड़ा निकालिए, अपना लागत मूल्य का माल हमेशा निकालिए, हमारा मानना यही है। और फिर भी हमें जैसे जैसे इस बारिश का और कुछ नुकसान हुआ है नहीं हुआ, वो हम आपको अगले इंटरव्यू में बताएंगे, क्योंकि जिस दिन बारिश होती है उस दिन पानी देखो उतरेगा, आप बंदा अपनी फसल में देखेगा, तब हम आपको उसको और क्लैरिटी से बताएंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए कि किसके खेतों में बारिश में पानी पड़ा, ओला पड़ा, और क्या ये वीडियोस जो हमने दिखाई ये कली की हैं, सही हैं, गलत हैं, तो उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 9810584242 दिल्ली देशिया ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। आप यहाँ पे माल ही नहीं, आप खुद भी मिलने आ सकते हैं। आइए, देखिए कहाँ पे माल बिक रहा है, लाइसेंसी आड़ती के पास माल ले जाइए, और जब आप मंडी में आएंगे, कैसे माल बिकता है, कौन बेच रहा है, तो उससे आपकी और एक्सपोजर मिलेगा आपको। आप अगली जनरेशन के लिए माल को भेजने वाले बन जाएंगे। मेरे पास ही नहीं, पूरी मंडी है सर, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, आप कहीं भी आ सकते हैं, है ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। धन्यवाद। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ गए बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप शर्मा बहुत जी? बढ़िया बाबूजी, आपका आशीर्वाद है। सब भगवान का आशीर्वाद आप है जी। कैसे हैं बाबूजी? मेहरबानी। जी बाबूजी, क्या कुछ माहौल आपको लगता है, क्या स्थितियाँ? देखिए, 40 गाड़ी की न्यू अराइवल है दिल्ली में, 50 गाड़ी का बैलेंस है, 90 गाड़ी टोटल है। बाबूजी, स्थितियाँ क्या लग रही हैं, भाव क्या लग रहे हैं अभी? कल थोड़ी बहुत बारिश हुई है दिल्ली में, वही बिक्री वैसे अच्छी है जी। और जो पोजीशन है वो निकली है अच्छे मालों की 600 से लेकर 700। कोई एक आधा लाट को 10 रुपये पर बिक जाता है, वो एक अलग बात है, और ज़्यादा माल 600-700 रुपये निकला है जी
भाजी जी ग्राहकी कैसी है? हाँ जी, ग्राहकी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं, ग्राहकी बढ़िया है। जी और फिर अब ये सीजन में चलेगा ही, अब तो गर्मी आ गई है, प्याज ज़्यादा ही खा जाती है भाई। भाजी जी हल्के और भारी मालों का रेशो क्या बना हुआ है? 100 रुपये फर्क तो रहता ही है ना? ये बिल्कुल आती है। और अगर वैसे हम रेशो देखें तो अभी हल्के माल ज्यादा हैं। हल्के माल जो है कम से कम ये 90% है, 10% अच्छे आ रहे हैं भाई, जी 90% हल्के माल आ रहे हैं। तो भाजी क्या कहोगे हमारे दर्शकों को? ठीक है, अब सीजन चालू हो चुका है भाई, जी और एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है ना भाई। जी थोड़ा एक्सपोर्ट खुले तो कुछ रुपये 2 रुपये चटकी बने, एक्सपोर्ट खुलने के हालात आप देख ही रहे हैं, तो ये माहौल है भाई जी। जी और ये अपनी देशा ट्रेडिंग कंपनी फर्म है, ये 270 दिल्ली आजादपुर मंडी। मेरा नाम गोपाल है जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9801 29 803 98 101 29 803। थैंक यू शर्मा, धन्यवाद भाजी। थैंक यू।